हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा, जो काफ़ी डिटेल से बताऊंगा। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग खाली डायरेक्टली आपको यहाँ पर सेंटेंस बताने लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कंपेरिजन करके दिखाऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कार्य जो इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है, कार्य जो पहले शुरू हुआ रहता है लेकिन अभी भी वो घटनाएं आज भी हो रही हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब वो काम बहुत पहले शुरू हुआ था लेकिन आज भी वो काम चल रहा है। अतीत में शुरू हुआ लेकिन अभी भी जारी है काम। तो समझ जाइए यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। और यहाँ पे कार्य हाल में ही रुका है लेकिन उसका असर अभी हाल ही में रुका है, लेकिन इसका असर आज भी दिखाई दे रहा है, उसका असर लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप समझ सकते हो कार्य की अवधि को आप जान सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कार्य की अवधि पर जोर देना। कार्य की अवधि यहाँ पे ड्यूरेशन, टाइम पर क्या करता है? जोर देता है। तो यानी वह कितने समय से हो रहा है, वह किस समय से हो रहा है, इस पर कॉन्टिन्यूअस पर क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है। तो किस समय से होता है, इसलिए यहाँ पे सिंस और पार लगता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कार्य का वर्तमान में परिणाम तो हुआ, परिणाम या प्रभाव दिखना। अगर कोई काम कोई करके आ रहा है, हाँ मैं ये काम करके आ गया हूँ, हाँ मैं दौड़ कर आ गया हूँ, तो दौड़ कर जब आया है वो, तो उसके अंदर से क्या निकल रहा है? पसीना निकल रहा है। तो प्रभाव, उसका प्रभाव अभी पसीने के रूप में क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है? स्ट्रक्चर। अगर आपके पास स्ट्रक्चर सही से अगर आप जानते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप आसानी से कर। पहले क्या स्ट्रक्चर में दिया गया है? यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिया गया है, यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हैज या हैज के साथ ही सी इट का उपयोग करते हैं। यूज हमेशा सिंगुलर का यूज करते हैं, और यहाँ पे प्लूरल के लिए हैव का यूज करते हैं। हम प्लूरल में वी ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, आई ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं। और यहाँ पर देखिए हैज बीन, यहाँ पे क्या लगता है? यहाँ पे क्या लगता है? हैज बीन, यहाँ पे हैज बीन ई सी इट के साथ, हैव बीन आई यू वी दे के साथ हैव बीन लगता है। यहाँ पे आप लोग काफी अच्छे से समझते रहिए, और मैं अब यहाँ पे आपको कुछ टिक्के वाक्य लिख के दिखाऊंगा जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वाक्यों के द्वारा हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यहाँ पे हम यहाँ पे समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 घंटे से मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। मैं बच्चे सुबह से बाहर खेल रहे हैं। तो यहाँ पे इन सभी वाक्यों को काफ़ी आसानी से आप बनाना सीख जाएंगे, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसका क्या होगा? तो सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट का स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के सहायता से हम लोग इन सभी सेंटेंस को काफ़ी अच्छे से करेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, हैज हैव बीन उसके साथ लगाते हैं ए सिंगुलर और प्लूरल को देखकर। यहाँ पर फिर उसके बाद वर्ब लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, करेंगे। यहाँ पे मैं 3 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या है?
सब्जेक्ट, तो मैं के साथ क्या लगेगा, आई। आई 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 क्या है, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन। हैव बीन, यहाँ पे क्या लगेगा, आई हैव बीन। आई हैव बीन स्टडी, पढ़ रहा हूँ ना, तो पढ़ना क्या होगा, स्टडी। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, वर्ब के साथ क्या लगेगा, आई एन जी, स्टडी। यहाँ पे लग जाएगा आई एन जी। यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगेगा, आई एन जी। भाई आई हैव बीन स्टडी। अब यहाँ पे 3 घंटे से, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर 2 आवर। ड्यूरेशन जब रहता है तो वहाँ पे फॉर लगता है, जब निश्चित समय लगता है रहता है तो वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज करते हैं। यहाँ पे फॉर 2 आवर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर 2 आवर। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर। अब यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे देखें नेक्स्ट, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसका क्या होगा, आई है, आई हैव बीन, स्टडी, आई हैव बीन, किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन, किताब यहाँ पे आप कह सकते हो, रीडिंग भी कर सकते हो, पढ़ना था, किताब पढ़ना, यहाँ पे रीडिंग भी लगा सकते। आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। अब यहाँ पे आई हैव बीन रीडिंग, अब सुबह से यहाँ पे एक निश्चित टाइम दिया, सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद क्या है, मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, इसका क्या होगा कि यहाँ पे लिखेंगे मैं का क्या होगा, आई हैव बीन। अब क्या होगा, आई हैव बीन पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडी, आई हैव बीन स्टडी, आई एन जी लग जाएगा। आई हैव बीन स्टडी के साथ आई एन जी, आई हैव बीन स्टडिंग 2 साल से, 2 साल से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साल से, आई हैव बीन स्टडिंग। अब क्या है, आई हैव बीन स्टडिंग, यहाँ पे 2 साल से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर्स है, यहाँ पे फॉर 2 ईयर। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट दिया है, अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ ना, यहाँ पे इसका पहले आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर। अब यहाँ पे क्या है, बच्चे सुबह से बाहर खेल रहे हैं, बच्चे सुबह से बाहर खेल रहे हैं, यहाँ पे इसका क्या होगा, द किड्स, यहाँ पे क्या होगा, द किड्स हैव बीन। यहाँ पे हैव बीन इसलिए नहीं लगेगा कि यहाँ फिर बच्चे, एक बच्चा नहीं, कई बच्चे, दैता है, यहाँ पे द किड्स हैव बीन। अब यहाँ पे क्या है, खेल रहे हैं, कि खेलना का क्या होगा, प्ले, और आई एन जी जुड़ जाएगा, इसमें प्लेइंग हो जाएगा। आई हैव बीन, किड्स हैव बीन प्लेइंग। आप देखिए, आउटसाइड, प्लेइंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बच्चे, द किड्स हैव बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे अमन सुबह से किताब लिख रहा है। यहाँ पे बच्चे सुबह से गाना गा रहे हैं,
तो ऐसी सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो होते हैं समय से जुड़े होते हैं। ऐसे वाक्य, वह दौड़ रहा है, वह सुबह से दौड़ रहा है, हाँ वह सुबह से दौड़ रहा है। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि यहाँ पर समय दिखाई देते हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ ट्राई कर सकते।